डियर स्टूडेंट, फंडामेंटल राइट के वेब सीरीज 8 में मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? दो हमने मेन आर्टिकल्स किए। एक हमने किया 14 से 18, दूसरा हमने किया 19 से 22। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग दो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल करेंगे, 23-24। और इसके अंदर क्या दिया हुआ है? इसके अंदर दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशंस। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशंस। ठीक है, तो आर्टिकल 23 क्या कहता है, इसको पहले ध्यान से हम लोग समझ लें। ठीक है, इसमें यह कहता है कि बलात् श्रम, दूसरा बेगारी, तीसरा मानव तस्करी। ठीक है, क्या क्या 3 वर्ड इस्तेमाल किया है? पहला क्या है? बलात् श्रम, दूसरा क्या है? बेगारी, तीसरा क्या है? मानव तस्करी। देखिए, बलात् श्रम का क्या मतलब होता है? जबरदस्ती काम करवाना, जबरदस्ती कार्य करवाना। ठीक है, बेगारी क्या मतलब होता है? काम करवा के पैसा नहीं देना, काम करवा के पैसा नहीं देना। मानव तस्करी में 2 टाइप का है। यहाँ पर क्या है? महिलाएं एवं बच्चे। दूसरा क्या है? बच्चे नहीं, बच्चियाँ। ठीक है, और उसके बाद क्या है? बच्चे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें, बलात् श्रम, बेगारी और तीसरा क्या दिया आपका? मानव तस्करी। अब जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी बाहुबली, उसमें एक रोल प्ले किया था कटप्पा का। ठीक है, तो उसमें क्या दिखाया था हम लोगों को कि उनके साथ क्या था? बलात् श्रम। उनमें क्या रूल था कि एक बार अगर किसी ने उनके पूर्वजों के बच्चे खरीद लिए तो उनके बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चे हमेशा माहिष्मती का क्या करते रहेंगे? सेवा करते रहेंगे। सैलरी कोई फिक्स नहीं था। ठीक है, तो ये पहले कब होता था? जब दास प्रथा थी। क्या थी आपके यहाँ? दास प्रथा। ठीक है, या कुछ लोगों से कच्चे पेपर पर अंगूठा लगवाकर इतना ब्याज लेना कि कई पीढ़ी उस ब्याज से मुक्त ही ना हो पाए, मुक्त ही ना हो पाए। जैसे आपने एक मूवी भी देखी होगी अभी हाल फिलहाल, द माउंटेन मैन, दशरथ मांझी के ऊपर मूवी बनी थी। तो आपने एक सीन देखा होगा कि जब उनके पिताजी जो मंगरू मांझी थे, उनको जब ठाकुर साहब बुलाए थे तो उन्होंने क्या किया था? दशरथ मांझी को ही कहा था कि आज से ठाकुर साहब ये आपके पास ये पूरी ज़िंदगी यही गिरवी रहेगा। ठीक है, क्योंकि मंगरू मांझी ने क्या लिया हुआ था? ब्याज पे पैसा लिया था और ब्याज चुक ही नहीं रहा था। तो ये पहले ये प्रथाएं चलती थी। तो संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है क्या
इस वाले बात को कि बलात्सर्म आप नहीं कर सकते, मतलब ज़बरदस्ती कार्य नहीं करा सकते। सिंपल सा बात है कि अब यहाँ से दास प्रथा खत्म हो चुकी है। ठीक है। दूसरा क्या है कि काम करवा के पैसा नहीं देना, ठीक ना, जिसको हम लोग कहते हैं बेगारी। और तीसरा क्या है, मानव तस्करी। अभी भी अगर आप देखिए कि कई जगह पे मानव तस्करी आज भी है, खासकर किसके, महिलाएं एवं बच्चियों का। महिलाएं एवं बच्चियों का। ठीक है। इसमें से आप देखते होइएगा वेश्यावृत्ति, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स है। आपने देखा होगा कि नेपाल के रास्ते, नेपाल होते हुए कई लड़कियां कहाँ जाती, दिल्ली। ठीक है। तो उनके भी क्या होता है ना, काफ़ी कम उम्र में इनके साथ ना सौदा होता है। तो ये भी क्या है, संविधान में क्या है, बैन है। ठीक है। क्या, मानव तस्करी महिला एवं बच्चियों का। और कई जगह आप देखे होइएगा कि जैसे कि कोई रेड लाइट जगह है जहाँ पर कि कई गाड़ियाँ चल रही हैं, तो वहाँ पे कई बच्चों के आँख जो है नहीं रहते हैं, उनसे भीख मंगाया जाता है। ठीक ना। और हम लोग क्या करते हैं, दया भाव से उनको पैसा भी दे देते हैं कि कोई बात नहीं, इनके पास क्या है कि आंखें नहीं हैं। ऐसा नहीं है। वो बच्चे को क्या कहा जाता है, कई जगह ये देखा गया है कि उसका तस्करी हुआ है, उसकी जो है आँख को डैमेज किया गया और बाद में उसे भीख मंगाया गया। ठीक है। तो हम लोग भले ही भावनाओं में बह करके उनको दे देते हैं, हकीकत में क्या होता है, इसको हम और बढ़ावा दे देते हैं कि जितना ज़्यादा पैसा देते हैं उतना ये सब जो तस्कर होते हैं उनको ये मौका मिल जाता है और ज़्यादा तस्करी करने का और उस जगह एरिया में बच्चे को रखने का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल सके। ठीक है। तो ये हमारे यहाँ क्या है, ये बैन है। आर्टिकल 24 क्या कहता है साहब, 6 से 14 साल के बच्चे को खान, खान मतलब कौन सा, माइनिंग का खान। ठीक ना। जहाँ पर क्या हो, इनकी जान का जोखिम हो, जहाँ पर उनकी जान का जोखिम हो, उस पर क्या है, आपका प्रतिबंध है। उस पर क्या है, प्रतिबंध है। ठीक है। तो याद रखिएगा, कहाँ से कहाँ तक के, 6 से 14 साल के बच्चे को आप ऐसी जगह काम नहीं करवा सकते जहाँ पर उनकी जान का जोखिम है। उस पर क्या लगा दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है। तो ये जो बच्चे हैं 6 से 14 साल के, ठीक ना, तो क्या ये अपना घर का काम कर सकते हैं कि नहीं, एक बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा, क्या ये बच्चे होटल में काम कर सकते हैं या नहीं। कई जगह आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, अपने घर का सामान लाने के लिए कहाँ भेज देते हैं बच्चों, जो आज ये मार्केट लेके चले आओ, सब्जी लाना हुआ या बगल से कुछ चिप्स उप्स भी मंगाने हुए, ऐसा। तो क्या ये घर का काम कर सकते हैं कि नहीं, इसको लेकर के संविधान में 1976 में कानून बनाया गया कि हाँ, बच्चे जो हैं घर का काम कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या रहेगा कि आप ऐसा काम करवाएंगे जिससे उनकी जान का जोखिम नहीं हो। ठीक। क्या बच्चे होटल में काम कर सकते हैं कि नहीं, तो अगर ये बच्चे 6 से 14 साल के हैं, ठीक है ना, और अगर इनके घर वाले की मर्जी के बिना, ठीक ना, अगर होटल में आप काम करवा रहे हैं तो संभवतः नहीं, संभवतः नहीं। ठीक है। तो ये दो, एक आर्टिकल था जो किससे विरुद्ध था, आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए थे 23 और 24। इसमें आपको मना किया गया किससे, बलात्सर्म से। इससे आपको मना किया क्या, किससे, मानव तस्करी से। ठीक ना। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं धार्मिक स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 25 से 28। देखिए, भारत के संविधान में धर्म को जगह दे दी गई, ठीक ना। क्या लिखा गया कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य धर्म विरुद्ध होगा। तो जैसे कई हमारे प्राइम मिनिस्टर्स जैसे कि अयोध्या मंदिर का उद्घाटन करने गए थे, तो कई लोगों ने ये कहा था कि एक प्रधानमंत्री की हैसियत से नरेंद्र मोदी को इनका उद्घाटन नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, राज्य धर्म से क्या है, एक समान दूरी बनाए रखेगा, लेकिन राज्य धर्म के विरुद्ध नहीं है, ठीक है। देखिए, दूसरा क्या है कि अगर हम वेस्टर्न अगर नेशंस को अगर हम पढ़ें, तो वेस्टर्न नेशंस में क्या है कि पॉलिटिक्स धर्म से बिल्कुल दूर है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन भारत में क्या है ना, धर्म और राजनीति का कहीं न कहीं कॉम्बिनेशंस है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे ना, आज पढ़ेंगे आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को अपने अंतःकरण से किसी भी धर्म मानने का पहला, दूसरा क्या, उसका आचरण करना, तीसरा क्या है, उसका प्रचार करना, तीन चीज़ें। अपने अंतःकरण से किसी भी धर्म को मानने का, उसका आचरण करने का, उसका प्रचार करने का क्या है, पूर्ण स्वतंत्रता है। ठीक है। तो सबसे पहला लाइन क्या है कि अंतःकरण का क्या मतलब है, ठीक है। अंतःकरण का मतलब ये हुआ कि जो आपकी आत्मा से जो आवाज़ निकलती है कि मेरे लिए यही धर्म है, ठीक है। तो आपके दिल से, जो आपकी आत्मा से अगर कोई भी आवाज़ निकलती है, उस धर्म को मानने का, उस धर्म का क्या करने का, आचरण करने का। जैसे मान लो किसी ने अगर हिंदू धर्म को अंतःकरण से स्वीकार किया है, तो उसके लिए पूजा पाठ, जो उसका आचरण है उसको करने का और उसका प्रचार करने का, इसकी क्या है, पूर्ण स्वतंत्रता है। लेकिन भारत के संविधान में ये जो लिखा है ना, उसका प्रचार करना, यही सबसे ज़्यादा टेंशन दिया हुआ है। कहाँ टेंशन है? तो हम लोग जानते हैं कि ईसाई मिशनरी ये क्या करते हैं, अपने धर्म का प्रचार करने के साथ साथ क्या कर देते हैं, कन्वर्ट करा लेते हैं अपने धर्म में, ठीक ना। और अगर आप देखिएगा तो इनका जो सबसे सॉफ्ट टारगेटेड होता है किनका, ईसाई मिशनरियों का, वो होता है क्या, आपका एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्ड। इसलिए आप देखिएगा कि कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब क्या हो चुके हैं, मैक्सिमम ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। तो ऐसा हुआ कि एक केस हुआ मध्य प्रदेश तथा साथ में उड़ीसा की सरकार ने धर्म प्रचार और धर्मांतरण पे क्या लगा दिया, ईसाई मिशनरी पे रोक लगा दिया, ठीक ना। तो ये मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि धर्म के प्रचार में धर्मांतरण छुपा हुआ नहीं है, मतलब धर्मांतरण क्या है, गैर कानूनी है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे अगर आप देखिएगा ना, मध्य प्रदेश में पहले क्या था, छत्तीसगढ़ में भी शामिल था, और छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम क्या है, एसटी है। उड़ीसा में भी क्या है, एसटी है। और अगर आप एक स्टेट का और नाम जान लीजिए, नागालैंड, ये पूरा एसटी का इलाका अब किस धर्म को मानता है, ईसाई धर्म को, ठीक है ना।
तो इनको क्या करते हैं, पैसे दे करके, ठीक ना, नौकरी का बहाना दे करके कि आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, आपको इतना पैसा दे देंगे, आप क्या कर लीजिए, ईसाई धर्म मान लीजिए। तो अगर आप देखिएगा कई राज्यों में, जैसे हमने ये 3 राज्य आपको लिखा है, चाहे छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, नागालैंड तो लगभग लगभग है ही, ठीक है। तो क्या ये एब्सोल्यूट है? तो नहीं, ये एब्सोल्यूट नहीं है। इसके ऊपर क्या है, प्रतिबंध है। प्रतिबंध कहाँ पर है? प्रतिबंध है 3 जगह पे। एक है लोक व्यवस्था, दूसरा क्या है सदाचार, और तीसरा क्या है स्वास्थ्य। तीसरा क्या है, स्वास्थ्य, ठीक है। इस 3 के ऊपर सरकार अगर चाहे तो आपके ऊपर क्या लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। पहला पब्लिक ऑर्डर, दूसरा क्या है सदाचार, तीसरा क्या है स्वास्थ्य, ठीक ना। तो जैसे कि पब्लिक ऑर्डर हुआ कि बहुत ज़्यादा धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है ना, तो सरकार क्या करेगी, आपको रोक लगा देगी। अगर आपने ऐसा कोई ऑर्डर पास कर दिया, ठीक ना, कि हमारे धर्म में अगर आप 10 दिन तक अगर आप भूखे रहो, कोई दवाई नहीं खाओ, ठीक ना, तो आपको सीधे क्या मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। तो अगर ऐसा भी कोई कंडीशंस है तो सरकार क्या करेगी, इस ग्राउंड पे भी आपको प्रचार करने से प्रतिबंध लगा देगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और पढ़ेंगे 26, 27, 28 और 29, 30, ये हम लोग एक बार में ही कर लेंगे। धन्यवाद।